कभी कभी सत्य तुरंत अपना नाम नहीं बताता। वो पहले एक प्रश्न बनकर आता है और फिर धीरे धीरे तुम्हारी पहचान को हिला देता है। ये कहानी भी ऐसी ही है, एक ऐसे ज्ञान की जो पहले शरीर को नहीं देखता और एक ऐसे शरीर की जिसे दुनिया पहले ज्ञान के लायक नहीं समझती। ये है छोटी सी कथा जहाँ कहानियां छोटी होती है पर अर्थ गहरा। हाय, मैं हूँ अप्पू और ये है अज्जू। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ये कहानी शुरू होती है मिथिला के राजा जनक के दरबार से, जहाँ शब्द शस्त्र थे और ज्ञान मुकाबला। यहाँ विद्वान अपनी स्मृति दिखाते थे और हारने वाले सिर्फ शब्द नहीं, अपनी स्वतंत्रता को भी खो देते थे। इसी दरबार में एक दिन एक ऐसा बालक आता है जिसका शरीर टेढ़ा है। गर्दन, पीठ, हाथ, पैर सब अपनी जगह से थोड़े वक्र। दरबार में हल्की सी हंसी गूंज जाती है। किसी को दया आती है, किसी को मजाक, पर बालक कुछ नहीं कहता। वो सिर्फ देखता है और फिर शांत स्वर में पूछता है, क्या आप ज्ञान का निर्णय आंखों से करते हैं या चेतना से? दरबार शांत हो जाता है। राजा जनक शास्त्रार्थ शुरू करने कहते हैं और कुछ ही क्षणों में सब समझ जाते हैं ये कोई साधारण बालक नहीं है। वो कहता है, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम वो हो जो दोनों को देख रहा है, और जो देख रहा है उसे कोई बांध नहीं सकता। राजा जनक कहते हैं, विद्वान के पास शब्द है पर इस बालक के पास दृष्टि। अंत में विद्वान निरुत्तर हो जाता है, हार स्वीकार कर ली जाती है। और एक विद्वान जो कारावास में बंदी था मुक्त हो जाता है। तब पहली बार राजा जनक पूछते हैं, तुम कौन हो? बालक शांत स्वर में कहता है, मैं काहोला का पुत्र हूं। तब कहानी पीछे मुड़ती है। बहुत पहले जब ऋषि कहोला वेदों का पाठ कर रहे थे, तब उनके उच्चारण में एक गलती हो जाती थी। उसी समय गर्भ से एक आवाज आई, पिताजी, आप वेद का पाठ गलत कर रहे हैं। क्रोध में काहोला ने श्राप दे दिया, तू 8 जगह से टेढ़ा होगा। और इसी श्राप के साथ जन्मा वो बालक बाद में अष्टवक्र के नाम से जाना गया। शरीर टेढ़ा था पर चेतना स्थिर, जैसे शरीर ने सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया हो ताकि आत्मा बिल्कुल सीधी रह सके। बचपन से ही अष्टवक्र ने ज्ञान को याद नहीं किया, उन्होंने उसे पहचाना। उनके लिए वेद शब्द नहीं थे, वेद दृष्टि थी। जब उन्हें पता चला कि उनके पिता इसी दरबार में शास्त्रार्थ हार कर बंदी बना लिए गए हैं, तो उन्होंने दरबार आने का निश्चय किया। और जो हुआ आपने देख लिया। राजा जनक जो स्वयं ज्ञानी थे, बालक से पूछते हैं, मोक्ष क्या है? उत्तर मिलता है, बंधन तुम्हारी सोच है, मुक्ति तुम्हारा स्वरूप। तुम कुछ बनने की कोशिश में बंधे हो जबकि तुम पहले से ही मुक्त हो। जब पुत्र ने पिता को प्रणाम किया तो अहंकार का अंतिम अवशेष गिर पड़ा। एक बात स्पष्ट हो चुकी थी, सत्य शरीर की रेखाओं से नहीं लिखा जाता। और इसी सत्य को दुनिया अष्टवक्र गीता के रूप में आज भी सुन रही है। अहम साक्षी निराकारः निर्ममः शांतः ईवः चः। इसका मतलब है, मैं शरीर नहीं, मैं साक्षी हूं, रूप से परे, मेरा कुछ नहीं, और इसीलिए मैं पूरी तरह शांत हूं। अष्टवक्र का ज्ञान राज्य जीतने के लिए नहीं था, स्वयं को पहचानने के लिए था। और जो स्वयं को जान ले
उसके लिए गीता शब्द नहीं, अनुभव बन जाती है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और रोमांचक कथा के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।